ना किशनगंज लोकसभा सीट में देख के समझते हैं कि कैसे यहाँ पे हमारे इंडिया के कैंडिडेट मोहम्मद जावेद जी कैसे अपना चुनाव जीत सकते हैं। जावेद जी, आइए इस वीडियो को देख के शुरू से अंत तक मैं आपसे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान डिस्कस करूंगा कि अभी इसे अगले 7 दिन में हमें क्या करना है जिससे कि हम अपना चुनाव अच्छे मार्जिन से जीत पाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगेन 1.5x की स्पीड में देखिए जिससे कि एक बेटर एक्सपीरियंस आपको हो। 26 को आपका चुनाव है दूसरे चरण में। सो डेफिनेटली अभी आप यहाँ से सिटिंग सांसद हैं और जस्ट पिछले बार का थोड़ा सा एक बार टैली देख लेते हैं, फिर अभी एक्शन प्लान भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हम अपने इस प्लान से किस नए लेवल तक पहुंच पाएंगे बस 1 मिनट के अंदर। तो जैसा हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये जो चुनाव है हमारा, आप जीते तो हैं यहाँ से 34,000 की मार्जिन से, लेकिन अख्तरुल इमाम जी ऑलरेडी हमारा लगभग 3 लाख वोट यहाँ से खा गए हैं और इस बार भी ये पूरी प्लानिंग में है कि उसी टाइप का कुछ कर दें। अगर ऐसा होता है तो मार्जिन तो खैर कुछ खास नहीं है, मैं और भी वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें मैं यही बता रहा हूँ कि लगभग 70-80 हज़ार का मार्जिन कैसे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट बीजेपी से छीन सकते हैं, एनडीए से छीन सकते हैं। तो आपका तो मार्जिन खैर कुछ भी नहीं है। तो आइए एक बार देखते हैं, समझते हैं। ये तो डेफिनेटली 2019 का आपका विधानसभा वाइज परफॉर्मेंस है। बहादुरगंज में लगभग 8,000 वोट, ठाकुरगंज विधानसभा में 2,000, किशनगंज विधानसभा में 8,000 से आप जीते हैं। बाकी दोनों तो पहले दोनों तो हार ही गए थे। कुछ दामन में 1700 से जेडीयू जीत गया। अमौर में आप 25,000 से जीते हैं और बैसी में 12,500 से जीते हैं। ओवरऑल आपका 34,000 का ये मार्जिन रहा है। तो वापस से, और अगर हम AIMIM का आप ही की विधानसभा में विधानसभा वाइज देखते हैं तो यहाँ ये इन्होंने 67,000 ले लिया, 37,000 ले लिया। AIMIM का बार बार यहाँ पे हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चूंकि यहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट है तो डेफिनेटली हमें देखना होगा कि हम कैसे उनका वोट खा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इस मार्जिन में से हम क्या क्या अपने पास ले सकते हैं, कहाँ कहाँ खाया जा सकता है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और ये जो 34,000 का मार्जिन है कैसे इसको हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं जस्ट इसी स्लाइड में अभी देख के आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये तो खैर आप देख ही रहे हैं, जो जेडीयू को 3,32,000 मिला, आपको 66,000 मिला, 34,000 का मार्जिन, 3 लाख ये ले लिए। चुनाव आपका जा भी सकता था, इस बार बहुत चांस है, मतलब बहुत सतर्क होने की जरूरत है। तो 2024 में अभी इस विधानसभा लोकसभा चुनाव में हम 3,66,000 जो आपका आया है, ठीक है, अभी हम इसमें एक्शन प्लान बताएंगे कि मरे से मरे केस में भी आप 4,28,000 तक पहुंच सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप ढंग से काम करते हैं तो कैसे आप लगभग 5,70,000, 80,000, 90,000 तक आप अपने विधानसभा अपने लोकसभा में आप अचीव कर सकते हैं। और ये उसका विधानसभा वाइज ब्रेकअप कि क्या आपका बेस्ट हो सकता है। बहादुरगंज विधानसभा में आप जहाँ पे 44,000 आपको मिला था, यहाँ 53,000 और 74,000 तक हम जा सकते हैं बेस्ट केस में। अभी इस वीडियो में आपके साथ हम ये तो आपको विधानसभा वाइज हम ब्रेकअप बता रहे हैं और इस वीडियो में आगे हम इसी को अचीव करने का एक्शन प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। और ये कार्यकर्ता बाई कार्यकर्ता एक्शन प्लान आपके साथ बूथ बाई बूथ अभी शेयर करेंगे। बस एक बार, चूंकि इतना ज्यादा इसमें नंबर्स है तो बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। इससे ज्यादा आगे की स्लाइड्स में ये सारे नंबर्स आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ओके, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ से चुनाव जीत जाएं। मुजाहिद आलम जी हैं आपकी अपोजिशन में जेडीयू से, अख्तरुल इमाम जी आपका खाने के लिए बैठे हुए हैं। और डेफिनेटली जो एनडीए के इस बार के पार्टनर्स हैं हमें पता ही है, इंडिया के पार्टनर्स। तो लास्ट के 7 डेज का एक्शन प्लान समझते हैं, ठीक है। इफेक्टिव पोलिंग बूथ मैनेजमेंट, अभी क्या करना है, पोलिंग बूथ मैनेजमेंट करना और उसमें माइक्रो वोटर टारगेटिंग स्ट्रेटेजी करनी होगी। बूथ बाई बूथ, कार्यकर्ता बाई कार्यकर्ता, उनको एग्जैक्टली किसको किसको कहां कहां से लेके आना है ये अभी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और यही हमारा चुनाव जीतने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर सिंपली हम 2019 इलेक्शन देखें तो वहां आप 34,000 से 3% वोट मार्जिन से आप जीते हैं। 66% पोलिंग टर्नआउट रहा और 20 में 62% रहा।
ठीक है। अराउंड 8 से 12% का अगर मार्जिन रहता है, गैप रहता है, ठीक है, तो इतना पोल डे मैनेजमेंट से मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये सीट वापस कैसे जीतें और अपना मार्जिन यहां से 8 से 12% कैसे बढ़ाइए, ये अभी आपको हम पोल डे मैनेजमेंट से समझाते हैं। आइए। सो अभी क्या है, अपना एक चीज तो हमें पता है कि हमारे हर एक लोकसभा में 3 तरीके का वोट बैंक होता है। एक होता है जो कि हमारा वोट बैंक है, इंडिया गठबंधन का वोट बैंक है। दूसरा है जो ऑपोजिशन का वोट बैंक है, ठीक है, जेडीयू का वोट बैंक हो गया। ऑपोजिशन मतलब यहाँ तो एआईएमआईएम भी ऑपोजिशन है और यहाँ पे जेडीयू भी ऑपोजिशन है, एनडीए भी ऑपोजिशन है। तो एक एनडीए का वोट बैंक हो गया, एक एआईएमआईएम का वोट बैंक हो गया और तीसरा हो गया जो स्विंग वोटर्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें फोकस करेंगे आपके वोट बैंक पे, इंडिया के वोट बैंक पे और स्विंग वोटर्स पे। ठीक है, अब स्विंग वोटर्स जो हैं वो भी एक सिग्निफिकेंट संख्या में है और इनको हम स्विंग इसीलिए कह रहे हैं कि ये किसी भी साइड जाके वोट देते हैं। कितने हैं, कहां कहां, अभी आगे हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो हमारे कार्यकर्ता को क्या जानना है, हमारे वॉलेंटियर्स को एग्जैक्टली ये चीज पता होना चाहिए कि हमारा बूथ बाय बूथ, हमारे कार्यकर्ता को ये बात पता होना चाहिए कि उसके बूथ पे कौन कौन से उसका वोट बैंक है और कौन कौन सा स्विंग वोट बैंक है। ये दोनों बात उसको पता होना चाहिए और ये उसको नंबर में भी पता होना चाहिए कि इस पोलिंग बूथ पे इन 1000 वोटर्स में से हमारा वोट बैंक ये 300 वोटर है और स्विंग वोटर यहां पे ये अगला 100 वोटर जो है या 150 वोटर जो है ये स्विंग है। मिनिमम 100 से लेके 150 तक के, ये एग्जैक्टली एक तो नंबर पता हो गया और दूसरा कि कौन कौन है ये उसके पोलिंग बूथ पे, ये कौन कौन है ये चिन्हित होना चाहिए। कैसे चिन्हित होगा अभी हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। ये एग्जैक्टली जब उसके पास चिन्हित होगा ना, तब वो चुनाव वाले दिन उसको पता है, हाँ भाई चलो वोट दो, चलो वोट दो, चलो वोट दो। 5-10 लोगों ने मना भी किया तो इससे कार्यकर्ता का मनोबल डाउन नहीं होता है। कार्यकर्ता को पता है कि ठीक है, ये 10 लोगों ने मना किया, अगले 50 को अप्रोच करते हैं, वो लोग आके वोट देंगे। अभी क्या होता है, हमारे कार्यकर्ता के पास ये चीज लिखित में होती नहीं है, लिखित नहीं होती है, मेंटली होती है। जब दिमाग में होती है तो वो 5-10 लोगों को शुरू में अप्रोच करते हैं, वहां से अगर उनको निगेटिविटी आई तो आगे का उनका मनोबल डाउन हो जाता है। और वैसे भी जब हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है तो माइंड बहुत हौच पौच होता है। इन्हीं जगह पे भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों एज मार लेता है, दोनों, क्योंकि बीजेपी का पोल डे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैंने उनके साथ काम किया है। आम आदमी पार्टी का भी बहुत अच्छा है, इसीलिए देखिए आपकी सरकार जहां दोनों जगह बनी, मतलब आप 8 से 12% अपने इफेक्टिव पोल बूथ मैनेजमेंट से निकाल सकते हैं। आइए अब समझते हैं, क्योंकि आपके विधानसभा में चूंकि ट्रायंगुलर फाइट है तो बहुत हेवी नंबर्स हैं, लेकिन समझ जाएंगे हम लोग, इसको समझ जाएंगे और अचीव कर लेंगे। अब जैसे सिंपल, ये इसमें हम आपको क्या दिखा रहे हैं, इस स्लाइड में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि 2019 में, 2020 में जेडीयू को कितने वोट मिले, कांग्रेस को कितने वोट मिले, एआईएमआईएम को कितना वोट मिला, और स्विंग मतलब एक जेडीयू का स्विंग कितना था, है पूरा, मतलब कि एक हुआ मिनिमम वोट बैंक, ठीक है, उसको इतना मिला। ये तो एक बात हो गई। अब इतना मिला, इसमें एक उसका जेडीयू का कोर वोट बैंक है, ठीक है, जो कि मिनिमम उसको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा जेडीयू का एक स्विंग वोटर है, जो कि उसको उस समय जेडीयू अच्छा लगा इसलिए उसने जेडीयू को दे दिया। उसी तरह आप कांग्रेस का एक मिनिमम वोट बैंक है, ठीक है, और दूसरा ये जो स्विंग है 12,000 इस विधानसभा में बहादुरगंज में, ये स्विंग है, इसको कांग्रेस अच्छी लगी उस समय 19 में तो इसने कांग्रेस को दे दिया, 20 में नहीं अच्छी लगी तो इसने नहीं दिया। उसी तरह एआईएमआईएम का ये 18,000 का स्विंग है। अब ये जो तीनों स्विंग है, आइए स्विंग पे सिर्फ बात करते हैं। तो ये है स्विंग, ये स्विंग किसी के ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपना मन बनाया हुआ है, ये उस चुनाव में इन्होंने मन बनाया कि चलो कभी जेडीयू को दे दिया, कभी कांग्रेस को दे दिया, कभी एमआईएम को दे दिया। फिक्स नहीं है इनका, जिधर जिस साइड इनको अच्छा लगेगा ये चले जाएंगे। अब सिर्फ हम स्विंग को देखते हैं, ठीक है। बहादुरगंज विधानसभा में हमारा जेडीयू का 11,000 स्विंग वोटर्स हैं,
पूरी विधानसभा में। तो अब आप बूथ बाय बूथ देख लीजिए कितने हैं। ये बूथ बाय बूथ एनालिसिस भी अगर आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कॉन्टैक्ट, आप कनेक्ट कीजिए सो दैट कि बूथ बाय बूथ एक्चुअली में हम आपको ये एक्शन प्लान देंगे, जो कि हमारे कार्यकर्ता अभी इस एक हफ्ते में ये काम हमने कर लिया ना, तो चुनाव निकाल लेंगे और बड़े अच्छे मार्जिन से निकाल लेंगे। नहीं तो अभी जो ऑलरेडी हेडेक चल रहा है, ये हेडेक खत्म नहीं होने वाला है चुनाव वाले दिन तक, क्योंकि यही परफॉर्मेंस आपको हम दिखाएंगे भी कि जीत तो गए 19 का, लेकिन बड़ा रिस्की मामला था, सेम नहीं चाहते हैं कि रिपीट हो 24 में। तो अब ये जो स्विंग है, देखिए ये जो तीनों का स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग हर बार इसने अलग अलग जगह दिया, लेकिन ये स्विंग है तीनों कंबाइंड, मतलब ये कहीं भी दे सकते हैं। हो सकता है कि ये सारे कोई एक तरफा किसी चुनाव में ये सारे के सारे मोदी को वोट दे दें, ठीक है, या ये सारे के सारे राहुल जी को वोट दे दें, किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि इनको किसको देंगे, सवाल यह है कि दे तो किसी को, ठाकुरगंज विधानसभा में ये स्विंग ये देंगे किसको, जो इनको अप्रोच करेगा। ऐसा नहीं है कि क्या चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं वो सब एक चीज है, लेकिन आप भी समझते हैं कि ये एग्जैक्टली उसको वोट देंगे जो चुनाव वाले दिन इनको बूथ तक लेके आ जाएगा, उसको ये दे देंगे वोट, बस। तो हमें क्या करना है अभी, बस एक काम करना है, चुनाव वाले दिन इनको बूथ पे लेके आ जाना है। और हम कैसे लेके आ सकते हैं इनको, ये उसी का सम है। देखिए आप 3,27,000 मैक्सिमम स्विंग अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, और ये जो स्विंग है ये सिर्फ स्विंग की मैं बात कर रहा हूं। वैसे जो अनडिसाइडेड है, जो हम जिनको हम लेके आ जाएंगे तो ये दे देंगे। इसमें एआईएमआईएम का वोट बैंक अलग है, वो है आपका अलग है, और बीजेपी का अलग है, जेडीयू का। ये सिर्फ स्विंग की बात है, ठीक है, ये स्विंग। और मरे से मरे केस में मतलब इसका आधा 1,63,000 ये स्विंग तो अपने साथ हमको ले ही आना है। और ये कैसे आएगा, जब हमारे कार्यकर्ता को उसके बूथ पे पता है कि वो कौन कौन से घर हैं जो उसके वोट बैंक हैं, प्लस वो कौन कौन से हैं जो स्विंग है, ठीक है। ये स्विंग तीनों का स्विंग हो सकता है, ठीक है, और वो सब दे सकता है वोट। इसमें कहीं से ऐसा नहीं है कि ये नहीं देंगे, क्योंकि अगर जेडीयू को देते ये तो ऑलरेडी ये जेडीयू का वोट बैंक में दिखते, लेकिन अभी ये स्विंग में दिख रहे हैं, मतलब एक्चुअली में ये किसी भी साइड जा सकते हैं। अब इससे ज्यादा हम इस पे स्विंग पे एम्फसाइज नहीं करते हैं। और हम ये कैसे बोल रहे हैं आपको, किस बेसिस पे कह रहे हैं कि ये स्विंग आपकी साइड आके दे सकता है वोट, स्पेशली जो एआईएमआईएम का स्विंग है, ये तो कांग्रेस में दे ही सकता है वोट, क्योंकि विचारधारा वाइज भी बहुत हद तक मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली हमारे साइड आ ही सकता है, ठीक है। अगर जेडीयू वाला चलो एक पल के लिए हम कहते हैं कि नहीं भी आएगा, तो भी एआईएमआईएम का तो आ ही जाएगा। और ये मिलके कितना होता है आप देखिए, मिलके भी लगभग ये नंबर तक हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। और किस बेसिस पे कह रहे हैं अभी आपको देखिए उसका प्रूफ देते हैं। 2019 में आप देखिए एआईएम का मिनिमम, एआईएमआईएम का वोट बैंक कितना है, ठीक है, किशनगंज में 40,000 इनका वोट बैंक है, और इनको मिला कितना मिनिमम, ठीक है, जीरो स्विंग, कोई सारा स्विंग कांग्रेस को दिया वोट, ठीक है, कांग्रेस को दिया या जेडीयू को दिया, इनको नहीं दिया। 5 विधानसभाओं में ऐसा हुआ है, कोच्चा दमन में भी जो इनको 68,000 मिला और यही इनका मिनिमम है, यहां भी इनको जीरो मिला है। क्यों, क्योंकि जो स्विंग वोटर्स हैं इनको पता है कि या इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अशहरुल हक जी जो हैं, अख्तरुल इमाम जी, ये सिर्फ और सिर्फ वोट काटने आए हैं, ये इनको पता है। तो ये एक बार प्रूफ हो चुका है 19 वाले में, इसीलिए मैं आपके साथ आंकड़े के साथ बात कर रहा हूं। आप देखिए 50,000 अमौर में इनका मिनिमम है, उतना ही इनको मिला है, जीरो स्विंग। इनको जो मिला है ठाकुरगंज विधानसभा में 18,000 स्विंग वाले भी इनको मिले, लेकिन बाकी सब जगह मिनिमम पे रहे हैं ये, तो इस बार भी ये मिनिमम पे रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनका तो अपने तरफ आ ही जाएगा, बस करना क्या है, इन तक पहुंचना है और इनको लेके आना है। तो अब इस स्लाइड में देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें मैंने कहा कि ये आपका स्विंग है, ये तो आना ही चाहिए,
हमारे कार्यकर्ता को पता होना चाहिए। दूसरा, कांग्रेस साइड स्विंग, मतलब ये जो स्विंग नंबर है ये AIMIM प्लस कांग्रेस दोनों का कंबाइंड 30,000 है। ठीक है, कंबाइंड स्विंग 30,000 है। ये जो आप देख रहे हैं इन दोनों का सम है ये, ये दोनों क्योंकि ये आ सकता है आपके साइड। यहां पे मैंने आपको दिखा दिया इस स्लाइड में कि क्यों आ सकता है, ऑलरेडी एक बार प्रूफ है। तो ये देखिए 31,000 ठाकुरगंज में आपकी साइड आ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 78,000 है, उसका भी आधा आप 40,000 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मरे से मरे केस में भी कम से कम तो इतना टारगेट करना चाहिए हमारे कार्यकर्ताओं। और अगर करना क्या चाहिए, कार्यकर्ता तो कर ही रहे हैं काम हमारी विधानसभा में। अगर उनको एग्जैक्टली पता है कि किस किस घर में जाना है तो वो कर लेंगे, आप भी जानते हैं ये बात। लेकिन अगर उनको नहीं पता है तो फिर हम कार्यकर्ताओं को दोष नहीं दे सकते हैं। और अभी ये पता किया जा सकता है, अगर ये जो ब्रेकअप हमारा विधानसभा लेवल पे है, अगर ये ब्रेकअप हम अपने कार्यकर्ता को बूथ लेवल पे दे दें तो हमारे कार्यकर्ता सिर्फ नंबर से बैठ के उन नामों को चिन्हित कर लेंगे कि उनके बूथ पे उनकी वोटर लिस्ट में कौन कौन वो नाम है जिसको लेके आना है वोट दिलाने, और ये अचीवेबल हो जाएगा। और समय, यही समय है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत अभी लेट नहीं हुआ है, लेकिन अब लेट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एनडीए का देखिए आप, एनडीए ने 19 में इनका 40,000 मिनिमम है, इन्होंने स्विंग ले लिया 18,000 का। ठीक है, 11,000 का इन्होंने स्विंग लिया, एक एवरेज स्विंग लिया, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ले लिया। 21 तक जा सकते थे, 18 इन्होंने लिया। यहां देखिए इन्होंने फिर भी ठाकुरगंज विधानसभा में इन्होंने आधा से ऊपर का स्विंग ले लिया। ठीक है, अब यहाँ इनको कोई स्विंग नहीं मिला कोच्चा दमामा में, यहाँ कोई स्विंग नहीं मिला। अमौर में भी इनको बहुत कम मिला, यही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है जिस वजह से आप जीते भी हैं। लेकिन ये फिसल सकता है स्विंग। और एक बात आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे भाजपा के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है। आप और भाजपा ये दोनों के दोनों, मतलब इनका पोल डे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये यही काम करते हैं। ये अपने कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ लेवल पे चिन्हित करके ये चीज देते हैं जो हम नहीं देते हैं। और इसलिए इनका, अगर कोई इनको दे सकता है वोट, तो इनका न कोर वोट बैंक मिस होता है और न ही इनका स्विंग वोटिंग मिस होता है। क्योंकि एक तो इनके पास बूथ लेवल पे 30, 40, 50 कार्यकर्ता भी हैं, चाहे वो पेड हो। हमारे पास तो 3, 4, 5, 6 कार्यकर्ता ही हैं। अब ये अंदर की बात है कि हमें अपने साथ मिला लेना होगा AIMIM के कार्यकर्ताओं को भी, उनको भी कहना होगा कि भाई तू भी देख ले अब, क्योंकि आर पार की लड़ाई है। लेकिन ये सब के बाद, सिर्फ मिलाने के बाद, सब करने के बाद, अगर चिन्हित हम नहीं करके अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं तो अब आप समझ लीजिए कि फिर उस दिन कार्यकर्ता भी नहीं काम कर पाएगा, बहुत काम होता है। और सिर्फ इसको बुलाएं उसको बुलाएं, मनोबल टूट जाता है। अगर 5 लोग 10 लोग बोल देते हैं कि अरे ठीक है जाएंगे जाएंगे, कोई कैसे फॉलो अप करेगा बिना पेन पेपर के। तो पेन पेपर पे देना है, खत्म। अब आपने देखिए, आपने यहां पे लिया, अच्छा स्विंग लिया आपने। ठीक है, बहादुरगंज में सबसे अच्छा स्विंग आपने अमौर में लिया। ठीक है, 43,000 आधा है, 38 लिया। सब जगह आप ज्यादा ले सकते थे, देखिए पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे आप, अच्छा किए जीत गए। लेकिन यहां आपने बैसी में बहुत अच्छा, बैसी विधानसभा में ले लिया, लगभग मैक्सिमम स्विंग के पास आप पहुंचे 73,000। आपको भी पता है कि यहाँ पे क्या रहा होगा, कैसा आपने पिछली बार काम किया था। ठीक है, मैं आपको बस एक पिक्चर दिखा रहा हूं और ये एक अचीवेबल पिक्चर। अब हमें हम इस पे एक्ट करना है बस। आपने 19 में 1,01,000 का स्विंग लिया। ठीक है, टोटल कम से कम आधा 1,63,000 का लिया जा सकता था। ठीक है, इस बार हमें इतना लेना है, क्योंकि इतना से इतना के बीच में लगभग हमें 2-2.5 लाख का स्विंग हम ले सकते हैं। क्योंकि भाजपा के बारे में हमको पता है कि हम नहीं लेंगे तो उनका जो तंत्र है ना, वो जेडीयू के साथ मिलकर वो पक्का 8 से 12% का ले लेंगे।
स्विंग, और ये सीट ऐसा ना हो कि विपरीत चली जाए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज गेट इन टच। ठीक है, और इस वीडियो को डेफिनेटली हम चाहेंगे कि आप तक पहुंचे, ये वीडियो जावेद मोहम्मद जावेद जी तक पहुंचे, तो प्लीज जो भी देख रहा है इस वीडियो को आप पहुंचा दीजिए। और अगर बाकी सीट्स पे भी की भी मैंने एनालिसिस की है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार वाले प्लेलिस्ट में बिहार की दूसरी सीट्स का एनालिसिस है, उसको रेलेवेंट लोगों तक पहुंचा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी सीट्स का भी हम एनालिसिस करके शेयर करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।